स्टार्ट करते हैं आज हम डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? आपने क्लास 11th में एक टॉपिक छोड़ा था, करा नहीं था, जिसका नाम था एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल टू फाइंड डेरिवेटिव्स। वो यूज होगा यहां पे। तब मैंने कराया था, आपने बोला था ना सर ना हमारे कोर्स में नहीं है। मैंने बोला था 12th में यूज होगा, पर हमारे कोर्स में नहीं है। कोई बात नहीं, अब करना पड़ेगा। सामने ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन अगर आपको किसी फंक्शन की करनी है x इक्वल टू a पे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, प्लीज सामने ध्यान दोगे। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू a, इसको हम कैसे लिखते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। अब किसी भी ऐसे फंक्शन की अगर मैं बात करूं जो ब्रेक हो रहा है, फॉर अ फंक्शन to be differentiable at x equal to a, left hand derivative equal to right hand derivative होना चाहिए। अभी लिमिट लगा रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए। कैसे निकालते हैं ये? लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। एक है LHD, एक है RHD। कैसे यूज होगा? क्वेश्चन की फॉर्म में देखिए, मुझे बोला फाइंड डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x क्यूब, एक मिनट, 3x नहीं, रुक जाओ, x 12x माइनस 13। थोड़ा ना ध्यान से करना पड़ता है, अभी रीजन बताता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे रैंडमली इसमें क्वेश्चन नहीं बना सकते। ये x लेस देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन 3, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 निकालना है। ठीक है, अब ये देखो, मैं चाहता मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना देता, और उसमें ना गलती होने के चांसेस रहते हैं। रीजन बीइंग, एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें और, डिफरेंशिएबल होने के लिए ये बहुत काम का पॉइंट है जो बाद में काम आएगा। फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल at x equal to a, it must be continuous also at x equal to a। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक एसेंशियल कंडीशन है कि वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। मतलब every differentiable function is continuous। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल बन जाएं। अभी वो एग्जांपल देता हूं, ये बात समझ में आ गई? अब जरा कंटिन्यूटी पे चेक करो। अगर मैं डायरेक्टली सोचता हूं
तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस ऊपर वाले क्वेश्चन की क्या आएगी 3 पे, x की जगह 3 डालो डायरेक्ट डालने पे, 12 या 36, 36 में 13 गए, कितना बचा 23। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करके 23 आएगी। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, x की जगह 3 डाल के देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, x की जगह 3 डाल के देखो, 9 2 18, 18 + 5 23, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। LHL RHL FA तीनों बराबर आएंगे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना होता तो डिफरेंशियबिलिटी चेक ही ना होती, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। कॉन्टिन्यूटी देख लो, बेटर रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी देख लो। बट अभी जो तुम्हारे कोर्स में क्वेश्चंस आएंगे उसमें सब में कंटिन्यूअस होगा, तभी वो पूछेगा डिफरेंशियबल। आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें बिना कॉन्टिन्यूटी के डिफरेंशियबिलिटी चेक ही नहीं हो सकती, अभी आता हूं उस पर, पहले इसकी बात करते हैं। अब इसमें डिफरेंशियबिलिटी पे आते हैं। मैंने बोला ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, क्या फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस फॉर्मूला fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, यही फॉर्मूला बताया। 3 से कम पे फंक्शन कौन सा है, चेक करो, 3 से कम पे फंक्शन कौन सा है, 12x माइनस 13। f3 कितना है, इक्वल टू 3, ये रहा, तो f ऑफ 3 कितना है, 12 इंटू 3 36 माइनस 13 23 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मानते हो बेटा, नो प्रॉब्लम। ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस 12x माइनस 36 अपॉन x माइनस 3। 12 कॉमन लोगे, 12 बचेगा सिर्फ, तो लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 12 कॉमन लिया, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 कट गया, सिर्फ 12 बचा, लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर आ गया 12। कांस्टेंट है ना, अगर डालना पड़ता तो x को क्या डालते, 3 माइनस h, वैसे ही सॉल्व करते जैसे पहले कर रहे थे। राइट हैंड लिमिट पे आओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 3 से ज्यादा पे पहले पूरा लिखो, fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx कितना 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस f3 कितना 23 अपॉन x माइनस 3। मानते हो बेटा, मानते हो? सॉल्विंग लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 18 अपॉन x माइनस 3। 2 कॉमन लो, x अप्रोचेस टू 3 प्लस 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। कट गया ये, x बच रहा है, तो लेट x इक्वल टू 3 प्लस h। इफ x अप्रोचेस टू 3 h अप्रोच टू 0, ये बन गया लिमिट h अप्रोच टू 0 ट्वाइस ऑफ 3 प्लस h प्लस 3। h को 0 डालो, आंसर आ गया 12। दोनों बराबर है, तो आप बोलोगे सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक और एग्जाम्पल देखो। सपोज आपको बोला चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2। मॉड फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मॉड फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा। लेट्स चेक द डिफरेंशियबिलिटी। fx है मॉड x माइनस 2, कहां ब्रेक होगा, ये 2 पे ब्रेक होगा, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ x माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नेगेटिव ऑफ x माइनस 2 फॉर x लेस देन 2। यस और नो? होगा। अब f ऑफ 2 कितना आ गया, 0, ऊपर वाले में पुट करूंगा इक्वल टू 2 वाले में। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना हुआ,
लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से कम पे पहले लिखो पूरा fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। 2 से कम पे fx कितना है? 2 से कम पे fx कितना है? 2 माइनस x माइनस f2 कितना है? 0 अपॉन x माइनस 2। मानते हो बेटा? मानते हो? 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 कट के क्या बचा? माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, ये बचा माइनस 1। लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माइनस 1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हुआ? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। 2 से ज्यादा पे फंक्शन है x माइनस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x माइनस 2 माइनस 0 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 कट के क्या बचा? 1। लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर कितना आएगा? 1। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, therefore fx is not differentiable at x equal to 2। समझ में आ गई बात? मतलब हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन need not to be differentiable। डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है, बट हर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको बोला fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। ये बोला x लेस देन इक्वल टू 2 पे, और ये बोला x ग्रेटर देन 2 पे। आपको चेक करना है x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहली बात बताओ, ये कंटिन्यूअस होगा? पहले तो उसको चेक करेंगे ना। 2 डालो, लेफ्ट में 3 आ रहा है, राइट में कितना आ रहा है? 3। कंटिन्यूअस होगा। हर बार डाल के देख लिया करो। अगर क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे इट इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस कैसे निकालोगे? LHL RHL निकालोगे, बराबर नहीं आएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ इधर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक कर सकते हो? कर सकते हो चेक? 2 टाइम करोगे? एक ये करना है, आसान क्वेश्चन है। 2-3 लिख रहा हूं, वो करने। एक करना है चेक इफ fx इज इक्वल टू x 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ये है x लेस देन 1 पे, ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 पे, और ये है x ग्रेटर देन 2 पे। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड 2 और नॉट। ये 2 क्वेश्चंस अभी कर सकते हो। ये लॉजिकली समझ में आ गया? पक्का? एक मैं कर देता हूं और। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x एट x इक्वल टू 2। बताओ, आंसर बोलो इसका फाइनल। नहीं होगा। क्यों? कंटिन्यूअस ही नहीं होता इंटीजर पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इसका सीधा सीधा आप दिमाग में क्या बोलोगे? सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, therefore it is not differentiable। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आएंगे आपके उसमें MCQ फॉर्मेट में। फंक्शन दे देगा, कहेगा फर्स्ट ऑप्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सेकंड ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, थर्ड डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, फोर्थ नन ऑफ दीज। इस तरह से कुछ तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो जैसे नॉट कॉन्टिन्यूअस हुआ वैसे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता।
सो कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल 101% हो गया। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन पक्का 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 क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। अभी इसको मैं प्रॉपर्टी की फॉर्म में यूज करूंगा। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, अभी देख लेते हैं उसको। मैं तो मैंने एग्जाम, हाँ अब देखो, नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो सीधा ही खत्म हो गया। अब वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे यही आ गया सपोज, तो इसमें बोलोगे नॉट कॉन्टिन्यूअस। जहां नॉट कॉन्टिन्यूअस है, ऑब्वियसली अगर वो लिखा हो नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल तो वो होगा ऑप्शन। अगर वैसे एक इसमें ऑप्शन आएगा नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो नॉट कॉन्टिन्यूअस टिक होगा। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो 101% नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? प्लीज ये वाले जो मैंने लिखे वो कीजिए, और जो आपको बोले वो अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सामने ध्यान दीजिए, स्टेप्स चेक कीजिए। पहले इस क्वेश्चन के x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। f ऑफ 2 कितना हो गया? 1 प्लस 2 दैट इज 3। ये यूज होगा कि नहीं? f ऑफ 2 हो गया 3। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। यस और नो? fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, यही करते हो। अब वैल्यू डालो। 2 से कम पे फंक्शन कौन सा है? 2 से कम पे फंक्शन है 1 प्लस एक्स माइनस 3 f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। ऊपर भी सॉल्व करके x माइनस 2, नीचे भी सॉल्व करके x माइनस 2, बचा 1। कुछ नहीं पुट करना, आंसर आया 1। क्लियर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया 1। राइट हैंड डेरिवेटिव पे आओ। राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। 2 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 5 माइनस एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ये आ रहा है सॉल्व करके -1 विच इज -1। LHD नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्या ये क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में 1 और 2 दोनों पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। पहले 1 पे चेक करते हैं। बात नहीं बेटे, पहले 1 पे चेक करो। f ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल टू 1 यहां पे है। f ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 2 माइनस 1 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है? x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। कट के आया 1। लिमिट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? 2 माइनस एक्स माइनस f1 कितना है? 1 अपॉन x माइनस 1। या आया 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1, कट के आया -1। देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्या ये क्लियर? फिर चेक किस पे करेंगे? 2 पे। एट x इक्वल टू 2 अब चेक करते हैं। f ऑफ 2 इसमें पुट करोगे इक्वल टू ये रहा। f ऑफ 2 क्या है? 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से कम में फंक्शन कौन सा है? 2 माइनस एक्स। f2 कितना है? 0 अपॉन x माइनस 2। कट के आया -1।
राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, वैल्यू डालो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, -2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, माइनस f2 कितना है 0 अपॉन x माइनस 2। मानते हो? पहले फैक्टराइज करो, माइनस कॉमन ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, माइनस कॉमन अगर ले लूं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा, विच इज x माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 कट गया, let x equal to 2 plus h, if x approach to 2 h approach to 0, ये हुआ लिमिट h approach to 0, -1 बाहर है, x की जगह 2 plus h -1, h को 0 डालो, रिजल्ट आया -1, दोनों बराबर आ गए, fx is differentiable at x equal to 2 and f dash 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर? जो लिखना है लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे इसकी। आगे ध्यान दीजिए। अब अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या है, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपने जैसे कॉन्टिन्यूटी में किया था, LHL और RHL को इक्वल करके कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही यहां पे भी होता है। तो अगर तो सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन हुआ तो LHD RHD को इक्वल कर दोगे, बट अगर ज्यादा वैल्यूज निकालना हो तो कॉन्टिन्यूटी भी लोगे और डिफरेंशिएबिलिटी भी लोगे। जैसे क्वेश्चन देखो सामने, आपको बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A एंड B fx is equal to x square for x less than equal to c and ax plus b for x greater than c is continuous at x equal to c। a और b की क्या वैल्यू होगी कि फंक्शन जो है वो c पे कंटिन्यूअस हो। अब a और b की क्या वैल्यू होगी कि वो कंटिन्यूअस हो, मतलब यहां पे हमें दो आंसर्स चाहिए, एक चाहिए A और एक चाहिए B, तो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल करके नहीं होगा, कंटिन्यूअस मैंने लिख दिया, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी से आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी से एक इक्वेशन बनेगी LHD और RHD को इक्वल करके, और वेरिएबल्स यहां पे कितने, 2, तो हमें 2 इक्वेशंस बनानी ही पड़ेंगी। एक इक्वेशन कहां से बनेगी, कॉन्टिन्यूटी से। सो आप क्या बोलोगे, सिंस fx is differentiable at x equal to c, therefore it must also be continuous at x equal to c। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो 101% क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहले कॉन्टिन्यूटी करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस fx, लेफ्ट हैंड लिमिट यही निकलती है, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस fx, c से कम में फंक्शन कौन सा है, x स्क्वायर, लेट x इक्वल टू c माइनस h, इफ x अप्रोच टू c h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0 c माइनस h का होल स्क्वायर, आंसर आ गया c स्क्वायर। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x अप्रोच टू c प्लस, c से ज्यादा पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, ax प्लस b, लेट x इक्वल टू c प्लस h, इफ x अप्रोच टू c h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0 a टाइम्स c प्लस h प्लस b, h को 0 डालो, आ गया a प्लस b, ac प्लस b। Therefore AC प्लस B आपके पास आ गया C स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन रख लो संभाल के, रुक जाओ बेटा, समझ लो पहले।
ये समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूटी से एक इक्वेशन आई। अब आ जाओगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, अब आओगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले उसके लिए एफ ऑफ सी लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ सी इक्वल टू, देखो यहां पे तो एफ ऑफ सी हो गया सी स्क्वायर, किसी में भी नहीं डालते, जहां इक्वल टू है वहीं डालना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, यही होता है बेटा फॉर्मूला, एफ एक्स माइनस एफ सी। वैल्यू डालो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, सी से कम पे, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस एक्स प्लस सी बचेगा सिर्फ। यहां तक बात क्लियर? लिमिट चेंज करो, लेट एक्स इक्वल टू सी माइनस एच, इफ एक्स अप्रोच टू सी एच अप्रोच टू जीरो। ये हुआ लिमिट एच अप्रोच टू जीरो सी माइनस एच प्लस सी, आंसर आ गया 2c। अब इसमें तो दिक्कत हुई नहीं ना निकालने में, इसमें दिक्कत नहीं हुई, आगे होगी। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच, वो बाद में, पहले वैल्यू डालते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एफ एक्स कितना है, सी से ज्यादा पे, ए एक्स प्लस बी माइनस एफ सी कितना है, सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। अब अगर आपने इस क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं निकाली होगी तो इसके बाद होगा ही नहीं सॉल्व। कहां होगा फैक्टराइज? कंडीशन डालो, सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? ये हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू ए सी प्लस बी है, तो माइनस ए सी माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने पुट किया, सी स्क्वायर की वैल्यू ए सी प्लस बी सब्सटीट्यूट कर दी, बी भी भाग गई, ए कॉमन, एक्स माइनस सी बचा, आंसर आ गया ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर ए किसके बराबर आ गया, 2c के। सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट, b किसके बराबर आएगा, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर b उधर जाके माइनस सी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बिना इसके ये हो ही नहीं सकता सॉल्व। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, कर देते हैं सॉल्व इसके बिना भी। क्या करते हैं वो, एफ ऑफ सी में वैल्यू ए सी प्लस बी डाल देते हैं, कहते सर आंसर तो मैच हो गया, पर एफ ऑफ सी ए सी प्लस बी थोड़ी ना, एफ ऑफ सी तो सी स्क्वायर है, इक्वल टू जहां होगा वही डालोगे ना। एफ ऑफ सी में अगर ये यूज करते हैं तो ये यूज कर लेते हैं ना, यहां इक्वल टू थोड़ी ना लिखा हुआ है, इक्वल टू तो ऊपर वाले में लिखा है, तो एफ ऑफ सी आप सी स्क्वायर ही यूज करोगे। हाँ, ए सी प्लस सी यूज कर लोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी ना, तब भी आ जाएगा आंसर, पर मार्क्स मिलेंगे अंडे, मार्क्स मिलेंगे 0। तो वो फिर कंटिन्यूस प्रूव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो तो करा ही, वो तो करा ही ना प्रूव। ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में पहले कॉन्टिन्यूटी होगी, बाद में डिफरेंशिएबिलिटी होगी, डायरेक्टली नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन वो आप अटेम्प्ट कीजिए। अभी आपको बोला फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a for x less than equal to 1 and bx plus 2 for x greater than 1 is differentiable at x equal to 1। ये अटेम्प्ट कीजिए, ध्यान दीजिए, आगे अटेम्प्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ये डिफरेंशिएबल करना है और आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो कॉन्टिन्यूटी भी लेके चलोगे, तो कॉन्टिन्यूटी भी लेके चलोगे और लिखोगे सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर इट मस्ट ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a. लेट x इक्वल टू 1 माइनस h. इफ x अप्रोच टू 1, h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस h प्लस a. h को 0 डालो, 4 प्लस a आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट पे आइए. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन है bx प्लस 2. x अप्रोचेस टू 1 प्लस bx प्लस 2. लेट x इक्वल टू 1 प्लस h. If x approach to 1, h approach to 0. Limit h approach to 0. b times 1 plus h plus 2. h को 0 डालो, आया b plus 2. मतलब 4 plus a is equal to b plus 2. रख लो संभाल के. इक्वेशन नंबर 1. अब आ जाओ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे. पहले f ऑफ 1 निकाल लो. f ऑफ 1 यहां पे डलेगा, वो है 4 प्लस a. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम में फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1. a से a कट गया. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया x प्लस 1, x माइनस 1 इंटू x प्लस 4, यही बनेगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1. ये कैंसिल हो गया. लेट x इक्वल टू 1 माइनस h. इफ x अप्रोच टू 1, h अप्रोच टू 0. लिमिट h अप्रोच टू 0, 1 माइनस h प्लस 4, आंसर आ गया 5. ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 5. राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स कितना है, 1 से ज्यादा पे bx प्लस 2 माइनस f1 कितना था, 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1. सॉल्व करने के लिए a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. a की वैल्यू कितनी है, b माइनस 2. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस b प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. a को मैंने डाल दिया b माइनस 2, बाहर साइन चेंज हो गया. ठीक है, 4 4 कैंसिल, b कॉमन x माइनस 1, ये बचा b. मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 5. a की वैल्यू कितनी आ गई, b माइनस 2, a आ गया 3. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. समझ में आ गया. सो ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी. अब इसका काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट के 2 वो छोड़ दीजिएगा, वो इसी में कवर हो जाएंगे. आपका इसका छोटा सा होमवर्क है, असाइनमेंट एक्सरसाइज 5.2. ज्यादा नहीं है, होते कहां है असाइनमेंट में ज्यादा, मात्र 17 क्वेश्चन है, पेज नंबर 6. बस ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट करने. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.